तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे साथियों का आज की कक्षा में और आज की चर्चा में भी, जहाँ पर हम विशेष तौर से जिस बारे में बात करेंगे वो है कक्षा 11 की NCERT, वो भी भूगोल विषय की। दोस्तों, भूगोल विषय की अगर आप बात करेंगे तो भूगोल विषय में कक्षा 11 में विशेष तौर से हमें 3 किताबों को पढ़ना होता है। 3 किताबों में जो पहली किताब हमारे लिए होगी वो होगी भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसके बारे में, इसकी कंटेंट लिस्ट के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। फिर दूसरी किताब है जिसका नाम है हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके बारे में भी हम आज आपको डिस्कस करेंगे और आज आपको इसकी कंटेंट लिस्ट दिखाएंगे। और तीसरी किताब है जिसका टाइटल है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, यानी कि भूगोल में जो प्रयोगात्मक कार्य हैं वो किस तरीके से किए जाने हैं। ये 3 किताबें। सबसे पहले मैं आपको भूगोल में जो प्रयोगात्मक कार्य है इसकी कंटेंट लिस्ट को दिखाता हूँ। देखिए, इसमें जो पहला चैप्टर हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो होगा हमारा मानचित्र का परिचय, यानी कि पूरा जो मानचित्र है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसके क्या क्या पूरे के पूरे जो इसकी कंटेंट लिस्ट होती है उसके बारे में। फिर मानचित्र मापनी, फिर अक्षांश, देशांतर और समय। और ये वाला जो चैप्टर होगा, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इसी चैप्टर से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यहाँ पर बनते हैं। फिर होगा मानचित्र प्रक्षेप, फिर स्थल आकृतिक मानचित्र होते हैं उसके बारे में, फिर वायु की फोटो और परिचय, फिर सुदूर संवेदना यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में, फिर मौसम यंत्र, मानचित्र और चार्ट, इससे भी कुछ बहुत देखेंगे। लेकिन इसमें से जो हमारा अक्षांश और देशांतर वाला ये चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मैटर करने वाला है। तो एक तो ये हो गई हमारी एक इस बुक के बारे में बात। अब 2 किताबें बचती हैं कक्षा 11 के भूगोल में, जिसमें से जो पहली हमारी किताब होती है वो हमारी पहली यहाँ पर किताब होती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके बारे में। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसमें कंटेंट लिस्ट इसकी कक्षा 11 का जो भूगोल होना है एक्चुअली में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसका जब कंटेंट देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लगेगा, आपको गेस हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर होने वाला है। देखिए, इसके चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैंने तो इसका अध्ययन किया हुआ है लेकिन एक बार मैं आपको दिखाने के लिए इसकी जरा कंटेंट केवल दिखा दूंगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें कितना महत्वपूर्ण है और कितना जो है आप इसमें ढूंढ पा रहे हैं कि कितने जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रोल प्ले करेंगे। देखिए, पहले तो भूगोल एक विषय के रूप में किस प्रकार से, तो यानी कि ये तो आपके लिए तब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा अगर आप भूगोल विषय को कहीं अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करना चाह रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण सौदा और एक अच्छा सौदा होगा कि आप इसके बारे में एक बार देख लें। फिर जो सेकंड ऑफ द चैप्टर बनेगा जिसका टाइटल दिया गया है पृथ्वी, तो ये जो सेकंड वाला हमारा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, फिर जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और जो तीसरा चैप्टर है वो है महाद्वीप और महासागरों का वितरण। यानी कि अगर ये पृथ्वी वाला जो चैप्टर है कुल मिलाकर के अगर इस चैप्टर को ही हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो जो हमारा पूरे का पूरा धरती पृथ्वी का जो निर्माण है और उस पृथ्वी के निर्माण के बाद में जो इसकी आंतरिक संरचना है, जैसे कोड होता है, कोरोड होता है, मेंटल होता है, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो, और जो महासागरों का वितरण है पूरा का पूरा, और जो महाद्वीपों का वितरण है वो किस प्रकार से हुआ। जैसे आप जो पेंजिया के बारे में देखते होंगे, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत देखते होंगे, हैरी हेस के बारे में आप पढ़ते होंगे, वो यहाँ से पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वो महत्वपूर्ण कैसे होगा? क्योंकि दूसरा जो चैप्टर हमारा है इसमें तो देखिए ये आप देखेंगे तो जो पहला चैप्टर तो एक को अगर हम उसके रूप में छोड़ दे तो तीसरा चैप्टर देखने के रूप में, ऐसे पढ़ाई के रूप में दूसरा चैप्टर जिसमें भू आकृतियों में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, विशेष तौर से जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो हमारा खनिजों का और शैलों का स्ट्रक्चर हो, इसमें से आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद ही होगा कि कितने सारे सवाल हैं जो इसे पूछे जाते हैं। फिर भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं और भू आकृतिक और उनका विकास, जो भू आकृतियां और जो उनका विकास है, डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। अब बात आती है हमारे तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर हमारा होगा जलवायु का। कौन सा चैप्टर होगा? जलवायु का। जलवायु में वायुमंडल का संगठन और संरचना पहला चैप्टर, फिर सौर विकिरण और ऊष्मा का संतुलन किस प्रकार से होता है, फिर उसके बाद में वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम की प्रणालियां, फिर वायुमंडल में जल, फिर विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। यहाँ से भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को पता चलेंगी, क्योंकि क्लास 11 की अगर ये NCERT है, कक्षा 11 की अगर आप NCERT है, तो इतना आप भी अब गेस
कर सकते हो कि ये किस लिहाज से लिखी गई होगी और ये कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। फिर 2 चैप्टर हमारे लिए और होंगे। एक चैप्टर हमारा होगा जल, जो महासागरों से रिलेटेड होगा, और फिर होगा एक पृथ्वी पर जीवन। इसका भी जो लास्ट चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब होगा। और इसमें महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन जो है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा। करीब करीब 150 पन्नों की ये किताब है और ये किताब पूरी की पूरी बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे कि इसको हम बहुत जल्दी से जल्दी कवर कर लें चैप्टर वाइज तरीके से। स्टार्ट तो हम इसको आज से ही करने वाले हैं। अब आपको जो एक दूसरी किताब इसी में है जिसका टाइटल है भारत भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण की क्या सिचुएशन और कंडीशंस है, चलिए ये चैप्टर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दी। ये बुक भी मैं आपको पूरी रिव्यू करा देता हूँ, क्योंकि क्लास 11 में 3 बुकें हैं तो 2 बुकें मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको तीसरी बुक के बारे में यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसकी कंटेंट लिस्ट में देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पर इसकी शुरुआत ही इतनी महत्वपूर्ण चीज़ से होती है कि भारत की जो स्थिति है। अब भारत की स्थिति का मतलब यहाँ पर स्थिति और विस्तार से सीधे तौर से। फिर भू आकृतिक विज्ञान हमारा दूसरा जो चीज़ है वो हमारा भू आकृतिक विज्ञान होगा। इसमें अपवाह तंत्र वाली जो बात ये कही गई है, ये अपवाह तंत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, तीनों से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और तीनों ही को हमको बहुत बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। फिर उसके बाद में प्राकृतिक संकट, ये तो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्राकृतिक आपदाएं वो। फिर इसके बाद में परिशिष्ट में इन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पॉइंट वाइज तरीके से तैयार करने वाली हैं, तो इन पॉइंट वाइज तरीके से जो इसमें चीज़ें दी गई हैं परिशिष्ट में इसको तैयार करेंगे। करीब 100 पन्ने के आसपास की ये भी एक किताब है और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो किताब है वो हमारे लिए यहाँ पर साबित होने वाली है। तो ये कुल मिलाकर के क्लास 11 की तीनों NCERT की बुक हो गई हैं। इसमें एक किताब है जिसका भारत का भौतिक पर्यावरण है, एक है जिसमें हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है और एक भौतिक भूगोल के जो प्रयोगात्मक कार्य हैं वो। तो 3 किताबें होंगी। पहली किताब जो आज हमारी जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी यहाँ पर होगी। कौन सी किताब? तो वो हमारी होगी यही, भारत का जो भौतिक भूगोल है उस भौतिक भूगोल के जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11 की NCERT। और इसका जो पहला चैप्टर है उसको आज हम यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखा देंगे NCERT रिव्यू में कि ये जो पहला चैप्टर है ये भूगोल विषय के रूप में कैसे इसको देखना है। फिर पृथ्वी तक मैं आज सेकंड चैप्टर जो मेन चैप्टर इसका है वो दोनों दिखा करके फिर मेन चैप्टर में मैं आपको पहुंच जाऊंगा कि पृथ्वी, इसमें उत्पत्ति, विकास, संरचना और महाद्वीपीय महासागरों का वर्गीकरण से शुरू करेंगे। तीनों किताबों को कवर करना, फिर क्लास 12 की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही इतिहास के बारे में। तो ये कुल मिलाकर के कंटेंट लिस्ट क्लास 11 की हो गई। इतने चैप्टर हैं और मेरा यकीन कीजिए अगर ये सारे चैप्टर आप सारा रिव्यू देख लेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से आपका एक बहुत बड़ा सेशन जो है बेसिक के साथ क्लियर हो जाएगा। तो जो 2022 में आप प्रीलिम देने के लिए जाएंगे उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर के लिए वेट करिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसको सेव करके अपने पास में रिवाइज लेटर के लिए रख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर वाइज तरीके से टिक करने में आसानी रहे कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो होता जा रहा है। जितने चैप्टर मैं पढ़ाते जाऊँगा तो यहाँ पर मैं आपको इसी चेकलिस्ट में यहाँ पर मैं आपको वो टिक कराते जाऊँगा कि जो चैप्टर कवर होते जाएंगे उन चैप्टर्स को मैं यहाँ पर टिक कराते जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच।